प्रतिहार वंश, पहला देखते हैं प्रतिहार। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? उत्पत्ति होती है मंडौर। अब मंडौर कहाँ पर है? मंडौर है अपना जोधपुर के यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अब इनका पहला जो राजा आता है वो था हरिश्चंद्र। तो प्रतिहारों का आदि पुरुष था और अभिलेखों में इसे ब्राह्मण बताया है, ठीक है। और ये रोहिलद्दी की उपाधि थी इसकी, तो हरिश्चंद्र को रोहिलिद्दी भी कहते थे, ठीक है। और योग क्रिया में निपुण था इसलिए इसको रोहिलिद्दी कहते थे। फिर इसके जो चार बेटे थे उन्होंने मंडोर पे अधिकार कर लिया था और वहां पे परकोटा बनवा दिया था, ठीक है। तो इनके चार बच्चे कौन होते थे? कक था, रज्जिल था, दद्द था और भोगभट था, ठीक है। पर वो याद नहीं रखना, हरिश्चंद्र आदि पुरुष है, ठीक है। रोहिलिद्दी इसकी उपाधि है। फिर आगे चलते हैं, उनमें एक अच्छा शासक आता है, कौन सा? नागभट्ट। अब नागभट्ट कौन था? नागभट्ट मेड़ता को अपनी राजधानी ले जाता है, ठीक है। तो मंडोर थी, मंडोर से कहाँ पे ले गया उसको? राजधानी ले गया वो मेड़ता, ठीक है। फिर आता है कक। कक आता है एक, उसके बाद एक शासक। कक क्या था? वो मुंगेर बिहार में जब युद्ध हो रहा था तो एक वत्सराज प्रतिहार था। प्रतिहार के मतलब दूसरी शाखा थी भीनमाल में। भीनमाल कहाँ पे? जालोर साइड। यहाँ से एक लड़ रहा था, वो किसे? पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट वाले लड़ रहे थे। तो वो वस्त्रराज प्रतिहार था, उसकी मदद करने मुंगेर गया था ये, ठीक है, कक। और फिर इसने हरा दिया था वत्सराज ने, जो धर्मपाल था, पाल शासक बंगाल वाला उसको। और फिर ये बहुत ज्यादा व्याकरण का ज्ञाता था, ज्योतिषी था, तर्कशास्त्र था, कौन? कक। फिर इसका बच्चा है बाउक। अब बाउक क्यों प्रसिद्ध है? बाउक क्योंकि बाउक की एक प्रशस्ति मिलती है अपन को, ठीक है, मंडोर के विष्णु मंदिर से, जिसमें ये बताता है, ठीक है। फिर कक्कुक। कक्कुक आया। तो कक, कक के बाद बाउक, बाउक के बाद आया कक्कुक। तो ये घटियाड़ा शिलालेख है, इसने घटियाड़ा जोधपुर में दो शिलालेख लगाए थे इसने। तो मंडोर के जो प्रतिहार है उनकी जानकारी देते हैं, ये कौन से? घटियाला जोधपुर के जो शिलालेख हैं। पहला शिलालेख है वो माता की शाड़ जैन मंदिर में है और ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। फिर द्वितीय अभिलेख है वो है कहाँ पे? खाकू देवल नामक स्थान पे है और गणपति स्तंभ अभिलेख कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये संस्कृत में था। तो पहला जो माता की साड़ है वो तो प्राकृत में और दूसरा है वो संस्कृत में। लेखक कौन था इसका? मात्र कवि। तो मात्र कवि हुआ इसका लेखक। और उत्कीर्ण किसने किया था इसको? गणेश कृष्णेश्वर ने किया था इसको उत्कीर्ण। लिखा तो उसने, ये इसने था, लेखक वो था, ठीक है। फिर है मंडोर तथा घटियाला में जय स्तंभ लगवाए थे इसने। कुछ जीता होगा तो जय स्तंभ लगवाती है मंडोर और घटियाला में। अब घटियाला में क्यों लगवाए? क्योंकि घटियाला इसका एक बाजार था। मंडोर तो राजधानी थी पर घटियाला इसका बाजार था कक्कुक का। तो ये हो गया अपना कौन सा? प्रतिहार वंश, ठीक है। फिर आता है कौन सा? परमार वंश। अब परमार में पहले आते हैं आबू के परमार, ठीक है। तो इनका जो था धूमराज था इनका संस्थापक। फिर दूसरा आता है, तो आबू में धूम मचा दी थी धूमराज ने और परमार वंश का संस्थापक था ये। फिर आता है धरणी वराह। धरणी वराह क्यों फेमस है? क्योंकि इसने राज्य को 9 भागों में विभाजित कर दिया था और उसको कहते थे नवकोटि मारवाड़, धरणी वराह। फिर आया एक धंधुक। अब धंधुक क्यों फेमस है? विमल शाह करके एक आदमी हुआ करता था, तो उसने धंधुक एवं भीम प्रथम था उसके मध्य समझौता करवा दिया। भीम प्रथम कहा था? गुजरात का एक राजा था। और विमल शाह ने फिर देलवाड़ा में आदिनाथ जैन मंदिर की स्थापना की थी। और ऋषभदेव भगवान का ये आदिनाथ जैन मंदिर, ठीक है। फिर इसे विमल वसई भी कहते हैं क्योंकि विमल शाह ने बसवाया है। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये ताजमहल के बाद भारत की दूसरी सबसे सुंदर इमारत है, ठीक है। और धंधुक की एक बेटी होती थी, वो थी बेटी लाहणी देवी। इसने बसंतगढ़ अभिलेख बनवाया है, कहाँ पे? सुरोई में। और बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी बनवाई है। सॉरी, इसने बसंतगढ़ अभिलेख नहीं बनवाया है, पर बेटी लाहणी देवी ने यहाँ पे सूर्य मंदिर बनवाया था बसंतगढ़ सिरोही में। और सरस्वती बावड़ी बनवाई है, ठीक है। और यहाँ पे अपन को पता चलता है जो सबसे ज्यादा सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है? सिरोही में ही है। फिर एक आता है धारावर्ष। अब धारावर्ष क्यों फेमस है? धारावर्ष के टाइम पे कायंद्रा का युद्ध हुआ था, ठीक है। कायंद्रा का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और मूलराज द्वितीय के बनाम। मूलराज द्वितीय था चालुक्य, पर उसकी हेल्प करने गया था कौन? धारावर्ष। और एक्चुअली में मूलराज एक बच्चा था, उसकी संरक्षिका थी नायिका देवी। तो उसने बुलाया तब यह गया धारावर्ष आबू से। और फिर कीर्तिपाल गया था जालोर से, केलन गया था नाडोल से, ठीक है। मोहम्मद गौरी हार गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने जब गुजरात आक्रमण किए तब भी इसने उनकी हेल्प की थी। और इसको एक तीर से 3 भैंसों को बीनते हुए दिखाया है, ठीक है। फिर प्रहलादन देव आया था एक। प्रहलादन देव धारावर्ष का छोटा भाई था, ठीक है। और ये प्रार्थ पराक्रम वायोग एक नाटक था वो लिखा था इसने। तो प्रहलादन देव ने कौन सा नाटक लिखा था?
पार्थ पराक्रम वायोग, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान ने इसके आक्रमण किया था आबू पे, तब इसने उसको बचाया था आबू को। फिर सोम सिंह आया। सोम सिंह के टाइम पे वस्तुपाल और तेजपाल हुआ करते थे। उन्होंने देलवाड़ा आबू में नेमिनाथ जैन मंदिर का निर्माण किया था। उसे लूणबसई कहते हैं, ठीक है। और इसे देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। वास्तुपाल और तेजपाल इनकी पत्नियां थी, देवरानी जेठानी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आते हैं मालवा के परमार। अब मालवा में परमार वंश का शासन हुआ, ठीक है। और ये थे तो आबू के ऊपर उधर चले गए। फिर मालवा में जो राजधानियां थी वो थी, एक तो धारा नगरी थी और एक उज्जैन थी, ठीक है। और मालवा क्या है, राजस्थान में कुछ आते थे, कुछ पार्ट जो राजस्थान के वो पहले मालवा में आते थे, ठीक है। जैसे प्रतापगढ़ का पूर्वी भाग, कोटा का दक्षिण वाला, और वागड़ और झालावाड़ क्षेत्र, ठीक है। पर अपन को मालवाले में एक पढ़ना है, कौन, भोज। अब भोज क्यों पढ़ना है, इसने चित्तौड़ में एक त्रिभुवन नामक मंदिर बनवाया था, भगवान शिव का है, जो कि नागदा के पास है ना। तो चित्तौड़ में बनवाया त्रिभुवन मंदिर, और नागदा के पास इसने एक तालाब बनवाया, भोजसर तालाब, ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी धारा नगरी थी, उसमें इसने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला भी बनवाई थी। और बस यही है। फिर इसको तोड़ दिया था। फिर आते हैं बागड़ के परमार। बागड़ के तो बागड़ के परमार वंश, ठीक है। इनकी राजधानी थी कौन थी, अर्थूणा, जो कि बांसवाड़ा में पड़ती है, ठीक है। इसमें आता है डंबर सिंह। तो इसने यहाँ पे स्टार्ट किया था बागड़ के परमारों को, डंबर ने। बागड़ में डंबर ने स्टार्ट किया था। फिर एक आया मंडलिक। मंडलिक ने पाना हेड़ा है, उसमें एक मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा के पाना हेड़ा में मंडलेश्वर मंदिर बनवाया था किसने, मंडलिक ने। तो ये हो गए परमार। फिर आता है कौन सा, चौहान वंश। तो चौहान, तो इनको अग्निवंश ये बताया किसने, चंद्रबरदाई ने बताया था अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। और उसने बोला था यज्ञकुंड से चार राजपूत जाति उत्पन्न हुई है, कौन सी, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, चौहान। चौहान सबसे अंतिम में हुए हैं। और मोहनत नैनसी थे, उसने भी इसका समर्थन किया था, ठीक है। फिर अपने आगे चलें तो सूर्यवंशी और ये किसने बताया, इनको हटाते हैं, आगे चलते हैं अपन। तो इनमें आता है सांबर के चौहान। इनका जो संस्थापक था वो था वासुदेव चौहान। और राजशेखर की एक किताब थी कौन सी, प्रबंध कोश। उसके अनुसार इसने स्थापना की थी। और बिजोलिया शिलालेख है, उसके अनुसार भी इसने सांबर झील का निर्माण करवाया था, किसने, वासुदेव ने। फिर एक हुआ था गुवक। गुवक प्रथम था। तो गुवक प्रथम ये पहला स्वतंत्र राजा था, और चौहान प्रतिहार के अधीन थे पहले, ठीक है, इससे पहले। तो पहले हुआ वासुदेव, वासुदेव के बाद आता है गोविंद तृतीय। तो गुवक प्रथम, तो ये तो पहला स्वतंत्र राजा है, ठीक है। इससे पहले क्या हुए थे, चौहान प्रतिहारों के अधीन हुए थे, कौन, जब ये था ना वासुदेव, इस टाइम पे। पर गुवक के टाइम पे स्वतंत्र हो गए। फिर है गोविंद तृतीय। तो ये ऐसा राजा था जिसने महमूद गजनवी को मारवाड़ पार करने नहीं दिया था। और इसने चालुक्य राजा भीम प्रथम के साथ मिलकर उसको हरा दिया था। इसकी उपाधि थी कौन सी, बैरी घट। और बैरी घट पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसकी क्या थी, वो मतलब उपाधि। फिर अपन आगे चलते हैं। तो आगे चलें तो अगली आती है अजय राज। अजय राज हुआ था कब, 1133 ईस्वी में। और अजमेर की स्थापना की थी अजय राज ने। और इसने अपनी रानी थी सोमलेखा, उसके लिए चांदी और तांबी के सिक्के चला दिए थे, अजय राज। फिर आता है अर्णोराज। अर्णोराज कौन है, अजमेर के निकट इसने तुर्कों को हरा दिया था अर्णोराज ने। और इसने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। फिर पुष्कर में इसने बड़ा मंदिर का भी निर्माण करवा दिया था। और मालवा का एक नरवर्मन हुआ करता था, उसको हरा दिया था इसने, अर्णो ने। और गुजरात का एक कुमारपाल चालुक्य होता था, फिर उसने इसको हरा दिया, ठीक है। इसने पहले नरवर्मन को हराया मालवा के। पर गुजरात का हुआ करता था ना, उसने इसको हरा दिया, कुमारपाल चालुक्य ने। आगे चलें। फिर विग्रहराज चतुर्थ आया। विग्रहराज चतुर्थ ये इंपॉर्टेंट है। इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया था, गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हरा दिया था। और फिर ये दिल्ली के तोमरों को भी हरा देता है, दिल्ली में एक शिवालिक अभिलेख लगवाता है, जिससे फिर इसकी ये कहाँ पे दिल्ली शिवालिक अभिलेख लगवा दिया। फिर इसका इसका हरि केली नामक नाटक लिखा था, हरि केली। और इसने भारवी की कीर्त अर्जुनायन है ना, उसको आधार बनाया था इसके लिए। फिर इसने बीसलपुर की स्थापना की थी। और यहाँ पे तालाब बनवाया, बीसलपुर डैम, और शिव मंदिर का निर्माण कराया। फिर इसने एक संस्कृत पाठशाला बनवाई, संस्कृति कंठाभरण। और बाद में इसने कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने इसको तोड़ दिया था, और अडाईजन का दोबड़ा बना दिया था। फिर इसने क्या है, जीव हत्या पे भी रोक लगाई थी। अब इसके दरबारी कौन थे, तो सोमदेव हुआ करता था। उसने लिखी थी एक ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज इसकी किताब थी। और विग्रहराज चतुर्थ तथा देसल देवी की प्रेम कहानी की जानकारी देता था, ये कौन, सोमदेव की ललित विग्रहराज। फिर हरि केली, ललित विग्रहराज, ये पंक्तियां कहाँ पर मिलती है अपन को, वो पाठशाला है संस्कृत की, उसकी दीवारों पे। फिर उपाधि क्या थी, बीसल देव,
और कवि बांधव इसकी उपाधि थी। और एक किल्लहोन करके एक व्यक्ति था, उसने इसकी तुलना किससे कर दी थी? कालिदास से और भवभूति से। फिर आगे चले, नरपति नाल एक करके हुआ करता था व्यक्ति, उसने बीसलदेव रासो लिखी थी। और इसमें क्या है, इसकी और इसकी जो पत्नी थी राजमती, उसकी प्रेम कहानी है, गोडवाड़ी में लिखी गई है ये। गोडवाड़ी कहाँ बोली जाती है? पाली से जालोर तक। फिर आया एक पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय, सॉरी तृतीय से पहले द्वितीय आ गया था। द्वितीय ने क्या किया था? मेनाल, मेनाल में एक सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर आगे चलें, एक आता है सोमेश्वर। सोमेश्वर आया, सोमेश्वर की रानी थी कपूरवरी देवी, ठीक है। और इसी का इन दोनों इन्हीं का बच्चा था कौन? पृथ्वीराज तृतीय। तो ये है। फिर आगे चलें, पृथ्वीराज तृतीय आया, इसका पिता था सोमेश्वर और कपूरी देवी। फिर इसके टाइम पे एक महोबा का युद्ध हुआ था, वो किस में हुआ? परमर्दिदेव चंदेल और पृथ्वीराज तृतीय में हुआ था, ठीक है। फिर उसमें परमर्दिदेव चंदेल था, उसके सेनापति थे यहाँ पे आला और उदल, उनको हमें याद रखना है। फिर आगे चलें, अपना एक एक नागौर का युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय और भीम चालुक्य के बीच में हुआ था ये नागौर का युद्ध। फिर इसके रीजन थे कि ये अपना दोनों साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, ठीक है। और दादा परदादाओं की दुश्मनी थी, वो भी एक रीजन था। फिर आबू की एक राजकुमारी थी इच्छिनी देवी, उससे दोनों विवाह करना चाहते थे। फिर एक आया चौहान और गढ़वाल विवाद। तो एक जयचंद गढ़वाल था कन्नौज का, दोनों का कारण था दिल्ली पे उत्तराधिकार चाहते थे दोनों ही। और जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमर्दिदेव चंदेल था, उसकी सहायता करता था इसलिए। और जयचंद की बेटी थी संयोगिता, उसका अपहरण कर लेता है पृथ्वीराज, ये इसके रीजन थे। अब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज और गौरी के बीच में, तो इसका रीजन था बठिंडा पे अधिकार किसका रहेगा। फिर इसका द्वितीय युद्ध हुआ, ठीक है। उसमें पृथ्वीराज जीत गया, मोहम्मद पृथ्वीराज हार गया और गौरी जीत गया, ठीक है। ये था। फिर हसन निजामी था, उसकी किताब है ताजुल मासिर, उसमें इसने बताया है कि गजनी के अंडर में इसने कुछ साल शासन भी किया था, हसन निजामी की किताब के अनुसार। फिर इसने क्या किए थे? कला और संस्कृति विभाग की स्थापना कराई थी और उसका मंत्री बनाया था एक पद्मनाभ को। फिर इसने पिथौरागढ़ किला का निर्माण करवाया था दिल्ली में। इसके दरबारी कवि कौन कौन थे? एक तो चंद्र बरदाई था, पृथ्वीराज रासो लिखी थी इसने। जयानक था पृथ्वीराज विजय वाला। फिर एक वाशीवर जनार्दन था, ठीक है। एक विद्यापति गौड़ था, विश्वरूप था, आधाधर था। और उपाधि इसकी क्या हुआ थी? उपाधि थी राय पिथौरा और दल पोंगल, ये इसकी उपाधियां हुआ करती थी। फिर आगे चलें तो यहाँ पे हो गया ये वाले। फिर आगे चलें तो रणथंभौर के चौहान आते हैं। तो इनका जो संस्थापक था वो कौन था? गोविंदराज था, पृथ्वीराज तृतीय का बच्चा था ये, ठीक है, गोविंदराज। फिर वीर नारायण आया इनमें एक। वीर नारायण क्यों पढ़ना है? इल्तुतमिश था, उसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था ये। फिर आया हमीर। हमीर आया तो 17 में से 16 युद्धों का विजेता था ये हमीर चौहान, और कई पड़ोसी राजाओं को हराया था इसने। अब आगे चलें तो इसने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी है, उसके टाइम पे यहाँ पे सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया था और वो हार गया था, तो उसने लिखा मैं 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता ऐसे। फिर अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक जो मिफ्ता उल फुतू है उसमें इसके आक्रमण का वर्णन किया था। फिर आता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। वो क्यों आता है कि इसने हमीर ने उसके 2 विद्रोहियों को शरण दी थी, मोहम्मद शाह और के हबरू को, ठीक है। तो इसलिए हुआ। फिर इसमें रतिपाल और रणमल ने हमीर से विश्वासघात कर दिया था। और 1301 में, ठीक है, रणथंभौर में साका हुआ, राजस्थान का पहला साका था ये। रानी थी रंग देवी, जिसने जौहर किया। और अमीर खुसरो था, उसने अपनी पुस्तक थी कौन सी, खजाइन उल फतू, उसमें इसका वर्णन किया है। और अमीर खुसरो ने कहा था आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया, ठीक है। आगे चलें तो यहाँ पे देवल दे थी एक राजकुमारी इसकी, उसने जो तालाब था, तालाब में कूद कर आत्महत्या कर ली थी, इसलिए इसे प्रथम जल जौहर भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमीर की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां, तो श्रृंगार हार उसकी पुस्तक हुआ करती थी हमीर की। और उसने एक कोटि यज्ञ करवाया था, ठीक है। तो कोटि यज्ञ भी करवाया था उसने, और उसकी किताब थी श्रृंगार हार। फिर अपने पिता जैत्र सिंह था, उसकी याद में 32 वर्ष की शासन किया था उसके पिता ने, इसलिए 32 खंभों की छतरी भी बनाई थी, कहाँ पे? रणथंभौर में ही। फिर आगे चलें अपन, तो हमीर हमीर से रिलेटेड बहुत सारी क्या है किताबें लिखी गई हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? तो पहली है एक नयनचंद्र सूरी ने लिखी है, कौन सी? हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। फिर सारंगधर ने लिखी है कौन सी?
हमीर रासो। जोधराज ने लिखी है हमीर रासो। चंद्रशेखर ने लिखी है हमीर की हट। और अमृत कैलाश ने लिखी है अमृत हमीर बंधन। और बाउंड व्यास ने लिखी है हमीरायण। तो ये कुछ किताबें हैं हमीर के ऊपर। ठीक है, फिर आते हैं जालोर का चौहान। तो जालोर में चौहान वंश का शासन था। और यहाँ के जो जालोर के चौहान हैं उनको सोनग्रा चौहान कहते हैं। इनका संस्थापक था कीर्तिपाल। ठीक है, फिर आता है समर सिंह। समर सिंह था, इसने इल्तुतमिश से है ना नाडोल और मंडोर छीन लिए थे। ठीक है, जालोर के पास है मंडोर और नाडोल। फिर है चाचिक देव। चाचिक देव था जिसने उपाधि धारण की थी किसकी, महाराजा धीराज की, चाचिक देव ने। फिर एक कानड़ देव आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर और सिवाना पे आक्रमण करा था इसके टाइम पे। ठीक है, सिवाना का किला था वो सातल और सोम थे, उन्होंने इसकी रक्षा कर रहे थे। और इसके भतीजे हुआ करते थे कानड़ देव के। ठीक है, पर एक भाईल सैनिक विश्वासघात करता है और यहाँ पे शिवाना का पहला शाखा हुआ था। फिर शिवाना के किले का नाम उसने खैराबाद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर इसके टाइम पे जालोर पर आक्रमण हुआ और कानड़ देव और वीरम देव के नेतृत्व में तो शाखा हुआ था। और इसका नाम फिर चेंज कर दिया था, जलालाबाद कर दिया था। और यहाँ पे बीका दहिया ने विश्वासघात कर दिया था। तो वहां पे बायल सैनिक ने किया, यहाँ पे बीका दहिया ने। और फिर बीका दहिया की पत्नी थी हीरा दे, उसी ने उसको मार दिया। और पदम नाम ने की पुस्तक थी, उसने लिखी थी एक तो कानड़ देव प्रबंध, और एक थी वीरम देव सोनगारी बात। तो दोनों पिता और पुत्र पे लिखी थी पद्म नाभ ने। फिर आगे चलते हैं सिरोही के जो चौहान आते हैं। तो इनको कहते हैं देवड़ा, देवड़ा शाखा कहते हैं। इसमें वो करता था लुम्बा। लुम्बा ने पहले तो परमारों को हराया था और फिर आबू व चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था। परमारु की जो आबू और चंद्रावती जगह थी उनको, ठीक है। फिर चंद्रावती को इसने अपनी राजधानी बनाया था। फिर एक हुआ सहसमल। सहसमल था, इसने क्या किया, सुरवई की स्थापना की थी सहसमल ने। ठीक है, और इसे अपनी राजधानी बना लिया था। फिर सुल्तान आया। ठीक है, सुल्तान के समय क्या हुआ, अकबर ने अपना जिसका आधा राज्य था वो महाराजा राय सिंह के कहने पे जो जगमाल को दे दिया था। तो इससे नाराज हो गया। फिर एक दत्तानी का युद्ध हुआ जिसमें सुल्तान जीत गया और अकबर की तरफ से था जगमाल जो प्रताप का छोटा भाई था। फिर एक राय सिंह था और दाती सिंह कोलीवाड़ा थे। और राय सिंह और जगमाल को इसने मार दिया। इसके दरबार में कवि हुआ करता था दुर्साहड़ा, उसने इसके ऊपर किताब लिखे राव सुल्तान रा कवित। फिर आया शिव सिंह। शिव सिंह ने अंग्रेजों से संधि करी थी और अंतिम रियासत थी ये करने वाली 1823 में, शिव सिंह। फिर आता है बूंदी के चौहान। इनको कहते हैं हाड़ा शाखा। हाड़ा चौहान, ठीक है। तो देवा हुआ करता था वो, उसने प्रारंभ की थी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक राजा आया बरसिंह। बरसिंह ने बूंदी में जो तारागढ़ किला है उसका निर्माण करवाया था। फिर आया सुरजन। सुरजन ने अकबर से संधि कर ली थी और इसने द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने, सुरजन ने। इसके दरबारी विद्वान थे चंद्रशेखर, जिसने लिखी थी हमीर हट और सुरजन चरित। फिर एक होता था बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह ने लिखी थी नेह तरंग। ठीक है, तो बुद्ध सिंह नेह तरंग लिखता है। बुद्ध सिंह के जो दो बच्चे हुआ करते थे, दलेल, तो दलेल सिंह वो तो दत्तक पुत्र था। और एक था उम्मेद सिंह। ठीक है, तो वो उसका खुद का बच्चा था। अब इन दोनों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह का समर्थन किया था और मराठों ने उम्मेद सिंह का। ठीक है, तो ये पहली बार था किसी रियासत में जब मराठे हस्तक्षेप करते हैं, कहाँ पे, बूंदी में। फिर आगे चले विष्णु सिंह। विष्णु सिंह आया 1818 में और इसने अंग्रेजों से संधि कर ली। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। फिर आता है कोटा। कोटा में चौहान वंश। तो यहाँ पे भी हाड़ा शाखा ही हुआ करती थी। पर जब माधो सिंह यहाँ पे पहला राजा था। वो जो बूंदी का रतन सिंह का बेटा था ये। और जब मुगल बादशाह शाहजहाँ था उसने बूंदी का विभाजन कर दिया था और माधो सिंह को कोटा का राजा बना दिया था। ठीक है, तो ये बूंदी के ही राजा रतन सिंह के बेटे को अलग से डिवाइड करके कोटा बनवा दिया और उसको वहां का राजा बना दिया माधो सिंह को, किसने, शाहजहाँ ने। फिर आया मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह क्यों फेमस है, उसने अबलीमीणी का महल बनवाया था कोटा में। फिर भीम सिंह। भीम सिंह क्यों फेमस है, बल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। स्वयं का नाम भी इसने कृष्ण का दास रख लिया था। और कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर दिया था। शेरगढ़ बारह का नाम भी बदल के बरसाना कर दिया। और बारह में फिर इसने सांवरिया जी का मंदिर बनवा दिया। फिर उम्मेद सिंह आया 1817 ईस्वी में और अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है ये। और फिर 1818 में कोटा रियासत के साथ पूरक संधि की गई। पूरक मतलब कि वापस से की गई, है ना। तो वो क्यों की गई, क्योंकि उनको पसंद था बहुत ज्यादा जालिम सिंह। और जालिम सिंह के वंशज हमेशा कोटा के दीवान रहेंगे, ये बात लिखी गई, अंग्रेजों ने लिखा क्योंकि उनका फेवरेट था जालिम।
और कोटा की सारी शक्तियां फिर दीवान को दे दी गई, तो जालिम सिंह झाला को दे दी गई। तो लाइफ में बनना है तो जालिम सिंह झाला। फिर अगला अपना आता है कच्छावा वंश। तो कच्छावा थे ना, ये राम के वंशज थे, इन्हें रघुवंश तिलक भी कहते हैं। अब इनकी रियासत देखें अपन, तो आमेर आमेर और अलवर में इनकी रियासतें मिलती हैं अपन को कच्छावा वंश की, ठीक है। आमेर से पहले ये कैसे आए थे देखें तो दुल्ले राय हुआ करता था पहला इनका संस्थापक, और इसने दौसा पे अधिकार किया। पहली राजधानी इसने बनाया कौन सा, दौसा को। फिर इन्होंने जो चंबा रामगढ़ है वहां पे दूसरी राजधानी बनाई, और वहां पे अपनी जमवाय माता इनकी कुल देवी है उसको बसाया। और तीसरी राजधानी थी इनकी आमेर, ठीक है। फिर काकिल देव आया, काकिल देव ने आमेर पे अधिकार किया था और तीसरी राजधानी बना दी, और आमेर में इसने फिर अंबिकेश्वर मंदिर बनाया, तो आमेर के अंबिकेश्वर मंदिर। फिर एक आया भारमल। अब भारमल क्या था, इसने सांबर में संधि कर ली थी, किससे संधि कर ली थी, अकबर से संधि कर ली थी, ठीक है, पहला राजा था ये। फिर राजकुमारी हरकाबाई की शादी अकबर से कर दी, जहांगीर हरकाबाई का बेटा है, ठीक है, और इसे 5,000 का मनसबदार भी बनाया था। फिर इसका बच्चा था भगवंत दास, यानी कि हरकाबाई का भाई। तो ये 5,000 का मनसबदार था, और ये क्या है फिर, इसको उपाधि दी थी किसकी, अमीर उल उमरा की। और इसने सरनाल गुजरात में मिर्जा विद्रोह दबाया था, पंजाब का गवर्नर था, बस इतना ही है। और इसकी जो पुत्री थी, इसकी भगवंत दास की, उसका विवाह किससे करवाया था, जहांगीर से, ठीक है। तो गजब ही है, मतलब खुद के ही भांजे से करवाया, गजब। मानबाई का विवाह। फिर आगे चलें अपन, और मानबाई का बेटा हुआ करता था खुसरो, ठीक है। फिर मान सिंह आया, किसका, भगवंत दास का बच्चा। तो ये 1605 से 1605 में इसका मनसबदार बना दिया था देखो 7,000 का। ये काबुल बंगाल बिहार का गवर्नर था। काबुल में इसने मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया था, 5 कबीलों को हराया था। उसके बाद से आमेर का झंडा पंचरंग का कर दिया, और आमेर में पहले सफेद रंग का झंडा होता था, उसको झाड़सा ही कहते थे। फिर आगे चलें, बिहार गया, बिहार में इसने नासिर खां और कतलू खां को हरा दिया, और वहां पे जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण कर लिया, क्योंकि वो उसको तोड़ने वाले थे, कौन, नासिर खां और कतलू खां। फिर बंगाल बंगाल में इसने बंगाल के राजा केदार को हराया, और वहां से शीला देवी की मूर्ति लेके आया, आमेर में लगाई। कछवा वंश की इष्ट देवी है, कुल देवी नहीं है, इष्ट देवी है, कुल देवी तो जमवाय माता थी। फिर एलिचीपुर, एलिचीपुर एक जगह है, वहां पे इसकी मृत्यु हो गई थी बंगाल में। फिर मान सिंह की उपलब्धियां क्या हैं, तो ये मिर्जा राजा कहलाया जाता है। इसको उपाधियां मिली थी मिर्जा राजा की, फिर फर्जंद की दी थी। फर्जंद का मतलब होता है बेटा, तो ये अकबर ने दी थी। और मिर्जा क्या होती है, मुगलों के जो करीबी लोग होते हैं उनको मिलती है मिर्जा उपाधि। फिर सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी, तो इसने मानपुरा नगर बसाया, कहाँ पे, बिहार में। फिर अकबर नगर बसाया, कहाँ पे, बंगाल में। और फिर मंदिर मंदिर क्या है, इसने एक तो जगत शिरोमणि मंदिर बनाया था इसके बच्चे की याद में, आमेर में, इसकी पत्नी कनकावती ने, क्योंकि वो मर गया था बंगाल में, ठीक है। फिर राधा गोविंद मंदिर बनाया था इसने वृंदावन में। और महादेव मंदिर बनाया इसने गया में। भवानी शंकर मंदिर बनाया था वेकटपुर में। फिर आगे चले, किले किले क्या बनाए इसने, एक तो रोहतासगढ़ बनाया, कहाँ पे, बिहार में, रोहतासगढ़। फिर आमेर का किला भी इसी ने बनवाया, किसने, जय सिंह ने। और एक बनवाया था इसने जमवा रामगढ़। इसके दरबारी विद्वान कौन थे, तो एक हुआ था पुंडरीक विठल, जिसने लिखी थी रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय। पुंडरीक विठल ने रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, और एक लिखा था उसने, एक नृतन निर्णय। तो नृतंग, नृतंग होना चाहिए, नर्तन नहीं है, नृतंग निर्णय। फिर एक इसका दरबारी था जगन्नाथ, उसने लिखी थी मान कीर्ति मुक्तावली। मैं जय सिंह बोल गया था, इसका तो मान सिंह है, सॉरी। तो उसने लिखी थी कौन सी, जगन्नाथ ने मान कीर्ति मुक्तावली, जगन्नाथ ने। और मुरारी दास ने लिखी थी मान प्रकाश। फिर आमिर अभिलेख मिलता है, उसमें मिलता है कि कछवाओं को रघुवंश तिलक कहा है, मान सिंह भगवंत दास का पुत्र है, जमवा रामगढ़ किले का निर्माण करवाया है, किसने, मान सिंह ने। फिर मिर्जा राजा जय सिंह आए, ठीक है, इनका सबसे लंबा शासन काल है। ये 3 राजाओं के टाइम पे रहे हैं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जहांगीर ने इन्हें अहमदनगर भेजा था, ठीक है। शाहजहां ने इनको मिर्जा की उपाधि दी थी कंधार अभियान के लिए। औरंगजेब ने इनको शिवाजी के खिलाफ भेजा था। फिर उन्होंने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी 1665 में। फिर एक इतालवी यात्री हुआ करता था निकोलो मनुची, वो इनके साथ था, और उसमें उन्होंने बात की इसकी। इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखें तो जय सिंहपुरा बसाया था इन्होंने महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर जयगढ़ किले का निर्माण करवाया इन्होंने, ठीक है। तो जयगढ़ का करवाया इन्होंने, और आमेर का करवाया था किसने, मान सिंह ने। फिर आमेर की संकटकालीन राजधानी कहते हैं इसको, जयगढ़ को, ठीक है। फिर पहले इस स्थान को चिल्ले का टोला कहते थे, आमेर को। आमेर को क्या, जयगढ़ को, ठीक है, आमेर, जयगढ़ को चिल्ले का टोला।
फिर दरबारी विद्वान कौन थे इनके टाइम पे? थे बिहारी, तो जिन्होंने लिखी थी बिहारी सतसई। फिर एक होते थे राय कवि, इन्होंने लिखी थी जय सिंह चरित्र। तो चरित्र चरित्र पे राय कौन रख सकता है? राय कवि रख सकता है। फिर कुलपति मिश्र थे, तो ये बिहारी के भांजे थे, इन्होंने बस 52 पुस्तक लिखे थे, यही है। फिर सवाई जय सिंह आते हैं, जय मिर्जा राजा के बाद सवाई जय सिंह। तो 7 मुगलों के समकालीन थे ये। उत्तराधिकार संघर्ष में इन्होंने मुज्जम के खिलाफ आजम का साथ दिया था, और फिर क्या है, आजम जीत गया और आजम जीत गया तो फिर इन्होंने इसको हटा दिया सवाई जय सिंह को, और इसकी जगह राजा बना दिया किसको? विजय सिंह को। और आमिर का नाम बदल के उसने रख दिया इस्लामाबाद या मोमिनाबाद। फिर 1708 में देवारी समझौता हुआ, और उसके तहत इसको वापस मिल गया। इसमें सवाई जय सिंह तथा अजीत सिंह ने मुगल सेना को हरा दिया और आमिर पर अधिकार कर लिया। साबर झील पे दोनों का संयुक्त अधिकार था, जोधपुर जयपुर का। फिर भरतपुर में इसने क्या, बदन सिंह का साथ दिया था, और बदन सिंह को डीग की जागीर दी और ब्रजराज की उपाधि दी। तो फिर मोहम्मद शाह रंगीला इससे खुश हो गया, और उसने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दे दी, क्योंकि तू तो राजाओं को बनाता है। फिर बूंदी में इसने उम्मेद सिंह के खिलाफ दलील सिंह का साथ दिया था, क्योंकि दलील सिंह इसका दामाद था। और फिर हुआ एक गंगवाना युद्ध। गंगवाना युद्ध कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी रख लेते हैं। इसने एक गंगवाना में एक जोरावर सिंह था बीकानेर का, और अभय सिंह था जोधपुर का। तो उसमें इसने जोरावर सिंह बीकानेर वाले का साथ दिया था, और अभय सिंह को हरवा दिया था। ठीक है। फिर जो सवाई जय सिंह था, ये 3 बार मालवा का गवर्नर भी रहा था। अब सवाई जय सिंह के टाइम पे मराठाओं के बीच कुछ युद्ध हुए थे। तो उसमें क्या हुआ, एक हुआ था पील सूद का युद्ध। पील सूद के युद्ध में जीत गया था, और बार में बाकी में हार गया था, बस इतना याद रखना है। फिर मराठा पेशवा वालाजी बाजीराव थे, तो उनके साथ इन्होंने धौलपुर समझौता किया था, और वहां पे ये प्रतिनिधि थे किसके? शाह मोहम्मद शाह रंगीला के। इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, इनके आखिरी राजा हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पुरोहित थे पुंडिक रत्नाकर, और दीप सिंह कुंभानी ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था इनके को। ठीक है। फिर एक थे स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में देखें तो इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी, और उसके वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है। सम्राट जगन्नाथ ने इसकी नींव डाली थी। एक पुर्तगाली ज्योतिषी आए थे, जेवियर डी सिल्वा, उनकी मदद ली थी। फिर जयपुर को 9 वर्ग सिद्धांत पे बसाया था। बादल महल जयपुर की पहली इमारत थी, और ये चौथी राजधानी हो गई। ठीक है। और 2019 में यूनेस्को की सूची में आ गई। फिर एक चंद्र महल यानी सिटी पैलेस बनाया खुद के रहने के लिए, 7 मंजिला इमारत है। फिर सिसोदी रानी का महल बनवाया, जल महल बनवाया जिसे मानसागर झील कहते हैं। अब ये क्यों बनवाई? जो अश्वमेध यज्ञ किया उसमें ब्राह्मणों को रुकवाया था इसमें। फिर गोविंद देव जी मंदिर बनवाया, ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है, और समय को ये जो गोविंद देव जी हैं उसका दीवान मानते हैं। ठीक है, दीवान। फिर नाहरगढ़ बनाया इन्होंने, नाहरगढ़ का किला वो इसलिए बनवाया, मराठों के खिलाफ सुरक्षा चाहिए थी इनको। जयपुर का पहरेदार है, और सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं इसको। फिर हरमाड़ा नहर बनवाई, जो पेयजल की आपूर्ति होती है इसमें, इससे। ठीक है। फिर जंतर मंतर बसाई इसने, कहाँ पे? दिल्ली में, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में, 5 जगह। तो दिल्ली का सबसे पहला है, और जयपुर का सबसे बड़ा है। तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। और 2010 में यूनेस्को वाले में आ गया जयपुर का। फिर इन्होंने साहित्य में क्या लिखा? तो एक जय सिंह करी लिखी, ज्योतिषी ग्रंथ है तो। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी। फिर एक जी जे मोहम्मद शाही लिखी, नक्षत्र सारणी है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के लिए, जी जे मोहम्मद शाही। फिर इनके जो विद्वान थे, एक पंडित पुंडरीक रत्नाकर थे जिन्होंने जय सिंह कल्पद्रुम लिखी थी। फिर जगन्नाथ सम्राट हुआ करते थे जिन्होंने लिखी थी सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौस्तुभ, और यूक्लिड जामित्री। ठीक है। फिर एक केवल राम हुआ करते थे, तो उन्होंने लॉगरिथम लिखी थी। और एक थे नयन चंद्र मुखर्जी, उन्होंने लिखी थी उपकर नामक अरबी ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद। ठीक है। फिर उन्होंने 2 व्यक्ति थे, मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ, इनको विदेशों से पुस्तक लाने भेज दिया कि भाई मेरे को पढ़ने का शौक है। फिर उन्होंने आमेर में सूरत खाने का विभाग बनवा दिया था। ठीक है, सूरत खाना बनवाया चित्रकला विभाग के लिए। फिर चित्रकार थे इनके टाइम पे साहिब राम मोहम्मद शाह। फिर उन्होंने कुछ सामाजिक सुधार भी किए, पर सबसे इम्पोर्टेंट है साधु संतों को गृहस्थ जीने के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए प्रेरित किया था, और वैरागपुरा नामक शहर, नामक गांव बसा दिया था इनके लिए। ठीक है, ये है। फिर अगले आते हैं ईश्वरी सिंह। अब ईश्वरी सिंह क्यों आए? क्योंकि राजमहल का युद्ध हुआ ईश्वरी सिंह के टाइम पे फेमस, और ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में था। ईश्वरी सिंह जीत गए, और ईसलाट बनवाया इन्होंने सरगासूली। ठीक है। फिर अगला युद्ध हुआ कौन सा? बगरू का। बगरू में जीत गया माधो सिंह, ईश्वर सिंह हार गए, और फिर मराठों ने इनसे युद्ध मतलब हर्जाना मांगा तो नहीं दे पाए, और ये मर गए। ठीक है, बस ये है। फिर अपन आगे चलें। ईश्वरी सिंह ने फिर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली।
अब जो ये कौन सा था बगरू वाला और जो भी राजमहल का हुआ, उसमें क्या है, माधो सिंह जो अपने दलेल सिंह का से लड़ रहा था, कहाँ पे, बूंदी में, वो उसने साथ दिया था, माधो सिंह का साथ दिया था किसने, उम्मेद सिंह ने, जो बूंदी वाला था। तो इसलिए फिर उसको राजा बना दिया, कहाँ पे, बूंदी का। और दुर्जन साल कोटा वाला भी इसी की साइड था, माधो सिंह की तरफ। फिर आया माधो सिंह। अब माधो सिंह ने जयपुर में मराठों को कत्लेआम करवा दिया था। फिर एक हुआ काकोड़ा का युद्ध। काकोड़ा के युद्ध में माधो सिंह जीत गया। फिर एक हुआ बंटवाड़ा का युद्ध, जिसमें शत्रुसाल के साथ हुआ था। बंटवाड़ा का कोटा का राजा था शत्रुसाल, और उसका दीवान था कौन, जालिम सिंह झाला, सेनापति। तो उसने इसको हरा दिया, पीट दिया इसको। रणथंभौर किले के लिए हुआ था कौन सा, बंटवाड़ा का युद्ध। कोटा का था तो कोटा को वापस मिल गया। फिर सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है इसकी, तो इसने सवाई माधोपुर की स्थापना की थी, ठीक है। फिर इसने मराठों पर जीत की याद में एक माधो राजपुरा किले का निर्माण किया, मोती डूंगरी महल का निर्माण किया, चाकसू में जो शीतला माता मंदिर है वो भी इसी ने बसवाया था, किसने बनाया था, किसने, माधो सिंह ने। फिर प्रताप सिंह आया। इनके टाइम पे तुंगा का युद्ध हुआ था। तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह प्लस में विजय सिंह जो कि जोधपुर के थे, वो दोनों लड़े थे और उन्होंने महादजी सिंधिया को हरा दिया था। बस ये याद रखना है, फिर आगे चलें अपन। इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है, इनकी प्रताप सिंह की, हवा महल बसवाया था, वास्तुकार था उसका लालचंद दुस्ता। और 5 मंजिला इमारत है, नीचे-नीचे की है शरद, फिर रतन, फिर है विचित्र, फिर है प्रकाश, फिर है हवा। और पहली-पहली को शरद के साथ प्रताप मंदिर भी कहते हैं। फिर इन ये ब्रजनिधि के नाम से कविताएँ लिखता था कौन? प्रताप सिंह। इनके गुरु थे जो कविता सिखाते थे, वो थे गणपति भारती। और संगीत गुरु कौन थे? चाँद खां। तो चाँद तो इनको संगीत सिखाते थे और गणपति इनको कविता सिखाते थे। फिर उन्होंने जो चाँद खां थे, उसको उपाधि दे दी कौन-सी? बुद्ध प्रकाश की। तू तो प्रकाश है, बुद्ध है, प्रकाश है। फिर पुस्तक थी उसकी स्वर सागर। फिर जयपुर में संगीत सम्मेलन आयोजन करवाया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, ठीक है। और इस सम्मेलन में एक राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तक लिखी गई थी। फिर ये तमाशा लोक नाट्य लेके आए थे, बंसीधर को जयपुर लेके आए थे, तमाशा नाट्य वाले को। फिर जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं प्रताप सिंह के काल को। यहाँ पे चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। फिर लालचंद नामक एक चित्रकार था, उसने यहाँ पे पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए थे। इनके टाइम पे 22 कलाकार रहते थे, उन्हें गंधर्वाइसी कहते थे। उनके लिए इन्होंने गुणीजन खाना बनवाया। फिर आया जगत सिंह सेकंड, ये इसकी प्रेमिका थी रस कपूर, और इसने फिर संधि कर ली थी 1818 में अंग्रेजों से, जगत सिंह द्वितीय ने। और ऐसे विजय सिंह की प्रेमिका थी गुलाब राय, जिसको जोधपुर की नूरजहाँ कहते थे। फिर है राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय कम उम्र में राजा बना था, तो इसका जो प्रशासक था, संरक्षक था, जॉन लुडलो। तो उसने कई कुरीतियों पर रोक लगा दी थी, जैसे सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध और मानव व्यापार। फिर इसने तब 1857 में कला के विकास के लिए मदरसा ए हुनरी बनवाई, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। फिर महाराजा कॉलेज एंड संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाई, किसने? राम सिंह द्वितीय ने। इसने ही जयपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना करवाई। इसी के टाइम पे एडवर्ड पंचम आया, राम सिंह सेकंड के टाइम पे, और इसने जयपुर में गुलाबी रंग में रंगवा दिया जयपुर को, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लू पोर्ट्री लेके आया था यही राम सिंह। और अल्बर्ट हॉल है ना, उसकी नींव रखी थी इसी के टाइम पे वो प्रिंस अल्बर्ट ने। फिर रामनिवास बाग का निर्माण करवाया। राम प्रकाश थिएटर है, वो भी इसी के टाइम पे बनवाया। और स्टैनले रीड ने जयपुर को पिंक सिटी कहा था अपनी किताब में। बुक बुक कौन सी थी? रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो राम निवास, राम प्रकाश सब राम सिंह द्वितीय के टाइम के ही है। फिर माधो सिंह सेकंड आया, तो इसने बीएचयू की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। फिर जयपुर में डाक व्यवस्था स्थापित की थी। नौ दासियों के लिए नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बनवाए थे। और इसने जयपुर में मुबारक महल का निर्माण करवाया था, इसे बब्बर शेर कहते थे। फिर मानसिंह द्वितीय आता है, तो ये आज़ादी के समय जयपुर का राजा था, ठीक है। और प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख था। इसकी एक पत्नी हुआ करती थी गायत्री देवी, पहली महिला लोकसभा सांसद थी वो, सदस्य थी, ठीक है। और 1962 ईस्वी में वो जीती थी स्वतंत्र पार्टी से, ठीक है। राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सदस्य थी वो। बुक थी द प्रिंसेस, द रिमेम्बर्स, आत्मकथा थी द प्रिंसेस रिमेम्बर्स। फिर आती है जो अलवर में कछुआओं की शाखा थी, उसको कहते हैं नरूका शाखा, ठीक है। यहाँ का जो संस्थापक था वो था प्रताप सिंह, और उसका एक दरबारी कवि था, कौन था? दरबारी विद्वान था जाजक जीवन, उसने लिखी थी प्रताप रासो। फिर था बख्तावर सिंह था, जिसने यहाँ पे क्या करती थी, अंग्रेजों से संधि, 14 नवंबर 1803 को। फिर आया विनय सिंह। विनय सिंह फेमस है क्योंकि इसने मूसी रानी की छतरी बनाई थी, 80 खंभों की छतरी है। और ये बख्तावर सिंह था,
उसकी दासी थी और इसने अपनी खुद की रानी शीला थी, उसके लिए शीलीसेठ झील बनवाई थी, जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, विनय सिंह ने। फिर है कौन सा? मंगल सिंह। मंगल सिंह था, वो था जो मेयो कॉलेज का प्रथम विद्यार्थी था और इसने अजमेर में स्थापित है मेयो कॉलेज वॉल्टर योजना के तहत शुरू किया गया था। फिर आया जय सिंह। जय सिंह वो राजा था जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था पहले वाले में। फिर इसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सनातन धर्म कॉलेज लाहौर को आर्थिक सहायता दी थी। इसने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम नरेंद्र मंडल कर दिया था और हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा बना दिया था। ऐसे ही जो महाराजा किशन सिंह थे, वो कहाँ के? भरतपुर के थे। उन्होंने भी यहाँ पे भरतपुर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था हिंदी को। फिर जयसिंह ने क्या है 1903 में बाल विवाह, अनमेल विवाह पर रोक लगा दी थी और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग आया था तब इसने सरिस्का में महल बनवाए थे और तिजारा दंगों के बाद इसे हटा दिया था। फिर आया तेज सिंह। तेज सिंह आजादी के समय अलवर का राजा था। तेज तेज था और गांधी जी की हत्या में इसका नाम आया था तो इसे नजरबंद कर लिया था। तो ये हो गए कछवाहा वंश।